जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। तो आप सब लोगों को एक अच्छे दिन, एक अच्छी शाम को इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए मैं अमित शर्मा आपके सामने हूँ। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं सभी लोगों को कि ना तो इस प्रेजेंटेशन का मकसद किसी को कोई लालच देना या किसी तरह के प्रोजेक्ट को या एमएलएम को या किसी तरह की ऐसी व्यवस्था को इन्फॉर्म करना है जिसकी वजह से आप अपने पैसे से या अपने किसी तरह के प्रॉफिट के लालच की वजह से अपने आप को इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ एक सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम आप इसको एग्जाम्पलरी क्राउड फंडिंग की तरह कह सकते हैं। एक दूसरे का पैसा और एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से हम लोग एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का लालच या किसी तरह का फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हम सभी लोगों को म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको जिसने यहाँ पर इनवाइट किया है, आप अपने उस अपलाइन या अपने उस वेल विशर के साथ कांटेक्ट कीजिए और अच्छे से पहले इसको समझिए। उसके बाद आप अपना अपने विवेक से डिसीजन लीजिए। क्रिएट मनी क्रिएट मनी एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो आज के एआई प्लेटफॉर्म्स की तरह काम कर रहा है, जहां पर आपको आपके फंड को मैनेज करने के लिए डिसेंट्रलाइज तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जहां पर आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को, इसका बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना। आज अगर आप देख रहे होंगे तो एक जमाना था जिस समय आपको यूएसडीटी को कन्वर्ट करने के लिए या विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करने के लिए बैंक की तरफ या किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट की तरफ जाना पड़ता था, जहां पर आपको टैक्सेस या बहुत सारे के चार्जेस देने के बाद आपको फंड ट्रांसफर किया जाता था। आज लेकिन उस व्यवस्था में बिल्कुल चेंज आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से अगर मान लीजिए आपका बेटा या आपका कोई भाई या आपकी बहन या वाइफ या कोई भी ऐसा रिलेटिव जो यूएस में किसी तरह के बिजनेस या पढ़ाई पर हो, और अगर आपको उन्हें यूएसडीटी ट्रांसफर करने हो, तो आप क्रिप्टो के थ्रू इजीली वॉलेट के थ्रू उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं और उनसे रिसीव भी कर सकते हैं। आप बहुत सी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डिजिटल यूएसडीटी को, जिसको आज की डेट में इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जाता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जो डिजिटलाइज रूप से आपके पास है। वो आपके वॉलेट में या आपके पर्स में 100 के नोट के रूप में नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल वॉलेट में 100 रुपए ही नहीं, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, आप जितना आपका फाइनेंशियल विवेक है, जितनी आपकी फाइनेंशियल एसेट है, उसको कन्वर्ट करके रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि वित्तीय प्रणाली में रहा है, हम पैसे को किस लिए अर्न करते हैं? हम पैसे को अर्न करते हैं इसलिए ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। साथ ही साथ हम उस पैसे से कुछ ना कुछ सेविंग या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। लाइक बैंक में हम अपना पैसा रखते हैं। अगर बैंक ये बोल दे कि मैं उसके ऊपर 1% भी ब्याज नहीं दूंगा, हालांकि इंडिया ब्याज देने में सबसे ज्यादा है बैंकिंग व्यवस्था में, लेकिन अगर वो मना कर दे कि मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो शायद इंडिया के बैंक भी खाली हो जाए। कहने का मतलब हम कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए काम करते हैं। तो पैसे को कमाने के लिए लगाना, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं। और हमारा इंटरेस्ट भी ये है कि आपकी वेल्थ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के साथ बढ़े। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको हमारा ये जो क्रिएट मनी है, उसका मिशन सिर्फ इतना है कि हम आपको यूएसडीटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्म करें, किस तरह से आप वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं और किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं। ये आई होप की पहला मीटिंग है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक आग्रह रहेगा कि आप अपने जिन समर्थक ने या जिन भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, उनसे पहले इसके बारे में सीख लीजिएगा कि ट्रस्ट वॉलेट से डिजिटल करेंसी को कैसे बाय किया जाता है। जब आप उसे बाय कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पैकेजेस हैं, जैसे कि $10, $20, $40, $80
और इसी क्रम में इसके बढ़ते हुए $81,920 हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सम्मान दिया गया है। आप मिनिमम $10 से स्टार्ट कर सकते हैं और $81,920 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैकेज आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, उसके लिए कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन ये फिक्स इसलिए रखा गया है, अमाउंट सीरीज इसलिए रखी गई है। होता क्या है कि अपने विवेकानुसार जब हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल, आजकल क्या शुरू से होता आ रहा है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो बोला जाता है नमक स्वाद अनुसार। तो उसमें क्योंकि ग्राम की क्वांटिटी नहीं होती तो कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी नमक कम हो जाता है। तो जब अच्छी रेसिपी बनानी होती है तो उसको एक फिक्स कैटेगरी इन्फॉर्म करनी पड़ती है कि आपको कितना डालना है ग्राम्स में। उसी तरह से यहाँ पर 10, 20, 40 एक एक फिक्स डिजिट आपको दिया गया है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आपको बताने और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सही से समझने में आसानी रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग पैकेज के बाद। जब आप ज्वाइनिंग पैकेज से एंटर करते हैं, आपको इसमें 5 तरह की अलग अलग इनकम्स अवेलेबल होती है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, उसके बाद लेवल इनकम, नंबर 3 रॉयल्टी इनकम, नंबर 4 बूस्टर इनकम, और नंबर 5 मैजिक पूल इनकम। यहाँ पर ये 5 तरह की आपकी इनकम है। जैसे आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट, और उन सब के इंटरेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में पर डे मिल रहा होता है, किसी में आपको क्वार्टरली मिल रहा होता है, किसी में आपको हाफ ईयरली या एनुअली मिल रहा होता है, या अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स रहती हैं, आरडी रहती है, एफडी रहती है। उसी तरह से जब आप इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कुछ इनकम्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम से। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जो है ये एक इस तरह की इनकम है जो कि सबसे पहले आग्रह के लिए आपको दिया जाता है। जैसे कि जो भी आपसे संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के लिए आज बुलाया है, वो अगर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं या आप किसी और को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक यहाँ पर हम सबसे आसान तरीका रखते हैं, हम आपको अपने इस प्रेजेंटेशन में मेन पर्सन बनाते हैं। तो आप अगर किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो आपके पहले लेवल पर, लेवल जैसे कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वहां पर इंट्रोड्यूस होता है। एक पूरा का पूरा सीआरएम है, एक सॉफ्टवेयर है। आपको आपके वहां पर आपकी प्लेसमेंट्स इन्फॉर्म होंगी, आपका इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्म होगा और आपकी टोटल डिटेल आपको दिखती है। तो आप इस तरह से चार्ट के थ्रू या लेवल्स के थ्रू भी वहां पर चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। जिस भी व्यक्ति को आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमीडिएटली जैसे ही उनका प्लेसमेंट होता है 25% पैसा आपके पास भी आपको एज ए रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और ये एंडलेस है। आप 1, 2, 10, 50 या महीने में या हफ्ते में या साल में जितने भी लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, हर व्यक्ति का जब भी यहाँ पर एनरोलमेंट होता है, जब एक्टिवेशन होता है, तो आपको 25% जो भी उनका प्रिंसिपल है, चाहे वो $10 हो, चाहे $20 हो, चाहे $50 हो, जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसका 25% आपको एज एन रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिवॉर्ड सिर्फ आपको उतना ही मिलता है जितना कि आपका पैकेज है। जैसे कि अगर मैंने $10 से यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है और मैंने किसी को $50 किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बताया और वो कैपेबल हैं और उन्होंने $50 के लिए डिसीजन लिया या $60 के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे मेरे पैकेज के अनुसार 25% यानी $2.50 का प्रॉफिट ही आएगा। ऐसा ये कहीं ऐसा नहीं है कोई मनी रोटेशन मोबिलाइजेशन है, ये फिक्स सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज है पूरी तरह से। और सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है कि जब आपने अपना डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था, उसी डिसीजन के तहत आपको इसमें एज एन रिवॉर्ड ये इनकम मिलती है। तो 25% आपको यहाँ पर इनकम मिलता है। जब उसी इसी क्रम में जब आपको जिन्होंने जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया है, जब वो किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके सेकंड लेवल में, और जब वो किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके थर्ड लेवल में प्लेस करते हैं। इसको हम एक चार्ट की तरह समझते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति जिनको हमने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर कहलाते हैं। उनसे हमें 25% का डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनकी प्लेसमेंट से हमें मिलता है।
जो उनके बाद उनके थ्रू प्लेस किए जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट से हमें 15% का रिवॉर्ड मिलता है। इसी क्रम में चलते हुए तीसरे लेवल पर 10%, चौथे लेवल पर 5%, पांचवें लेवल पर 5%, छठे लेवल पर 3, सातवें पर 3, आठवें पर 3, नौवें पर 2, 10वें पर 2, 11वें लेवल पर 1% और 12वें लेवल पर 1% का एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को मिलता है एज एन रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड मैंने जैसे बताया कि आपके अपने पैकेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यानी आपने $10 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, डिसीजन लिया है, तो आपको 75% ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि $7.5 तक का इनकम यहाँ से आपको होता है। और अगर आपकी मल्टीपल लेग्स हैं, यानी कि अगर आप 2 या 4 या 10 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो उनके थ्रू भी जो लोग आते हैं आपको ये मल्टीप्लाई होता हुआ चलता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड इनकम है वो हमारी है रॉयल्टी पूल इनकम। रॉयल्टी पूल इनकम बहुत ही सिंपल और सादी इनकम है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। पहला इनकम है एमराल्ड रॉयल्टी पूल। एमराल्ड रॉयल्टी पूल की क्वालिफिकेशन कंडीशन ये है, 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर। देखिए, किसी भी व्यवस्था में अगर काम करने वाले लोग हमारे साथ ज्यादा रहते हैं तो वो काम हो सकता है। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर खड़ा रहे या सिर्फ आर्किटेक्ट खड़ा हो जाए तो वो बिल्डिंग नहीं बन सकती है। उसके लिए उसे मिस्त्री भी चाहिए, उसके लिए उसको लेबर भी चाहिए, उसके लिए उसको फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी चाहिए, उसके लिए आपको आयरन और दूसरी चीजों के लिए भी चाहिए। तो इसी तरीके से इसको प्रमोट करने के लिए अगर आप हमारे साथ ऐसे और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इसे प्रमोट करते हैं, तो उसकी वजह से हमें सिस्टम से आसानी से कुछ और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें कि 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आपके थ्रू, जिसमें कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कोई भी टाइम लिमिट के अंदर अगर आप 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर जिस दिन आपके एनरोल हो जाते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे से आपको 5% एमराल्ड रॉयल्टी पूल का इनकम मिलना शुरू होता है। दूसरा इनकम है रूबी पूल इनकम। रूबी पूल इनकम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 9 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने रहते हैं। तीसरा इनकम है ब्लू डायमंड इनकम, जो कि 2% है। क्वालिफाइंग कंडीशन 12 डायरेक्ट स्पॉन्सर। नाउ अब हम इसको समझते हैं, ये 5%, 3% और 2% क्या है। देखिए, आज तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे या बहुत सारे फाइनेंशियल व्यवस्थाएं समझी होंगी। होता क्या है यूजली कि जब भी कोई प्रोजेक्ट के अंदर आता है या जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं, कहते हैं जो बड़ा ओहदा होता है उसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही होती है और जो छोटा ओहदा होता है उसे कम पैसा मिल रहा होता है। ऐसा यूजली सभी तरह के प्रोजेक्ट में रहता है। यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है कि ये जो 5%, 3% और 2% का रॉयल्टी पूल है, ये उस व्यवस्था से बनाया गया है जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना इनकम लेते हैं, उस इनकम में एक डिडक्शन लगता है, जिसको जिस डिडक्शन का उस इनकम का 10% पैसा एक पूल में डाल दिया जाता है। 3 पूल में, सॉरी, एमराल्ड, रॉयल्टी और ब्लू डायमंड। तो जितने लोग क्वालिफाई करेंगे 6 डायरेक्ट से, उन सभी लोगों में 5% उसका बांट दिया जाएगा। जैसे कि पूरे प्रोजेक्ट में रिवॉर्ड कलेक्ट किया गया 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उसे रुपीस में ले लेता हूँ ताकि इजिली समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर 50 लोग हैं जो सभी के सभी अर्निंग कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स के रूप में अपना इनकम ले रहे हैं, तो अगर 1 लाख रुपए वहां पर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने सबने इनकम लिया, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में से 3 तरह के पूल का वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि पहला, जिन्होंने 6 डायरेक्ट किए हुए, उन्हें 5% यानी कि उसका आधा, 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000। वो उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन्होंने 6 डायरेक्ट किया होगा। उसके अलावा 3% यानी कि 3,000, वो उतने लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा जिन्होंने 9 डायरेक्ट किए होंगे। तीसरा, 10,000 में 2,000, वो उतने लोगों में डिवाइड हो जाएगा जिन्होंने 12 डायरेक्ट किया हुआ। यहाँ पर इररिस्पेक्टिवली किसी के पैकेज से कोई रिलेशन नहीं है। वो $10 से हो सकता है, $20 से हो सकता है, $100 से हो सकता है, $1,000 से हो सकता है, जो भी उसका पैकेज है उससे हो सकता है। यहाँ नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं उसमें इक्वल डिवाइड किया जाता है, और ये बहुत अच्छी रिवॉर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर जो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं उससे भी हमें पैसा आता है, और जो लोग
कम काम कर रहे हैं लेकिन पैसा अर्न कर रहे हैं, उनसे भी हमें पैसा आता है। चौथी इनकम, जो कि एक चॉइसेबल प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर इनकम। बूस्टर इनकम एक चॉइसेबल प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो इसमें एनरोल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बूस्टर इनकम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास प्रीवियस ये इनकम्स थी, तीन इनकम्स, इनमें से जितनी भी आपके पास रिवॉर्ड्स आते हैं, वो आपको तब तक आता है जब तक आपका 2x यानी कि 2 गुना तक नहीं हो जाता। 2 गुने तक ये आपको पैसा मिलता है। और ये 24 घंटे में, हर मतलब कैलेंडर टाइम के अंदर, जैसे आज 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख, तो ये 3 दिन हुए, तो एक दिन में यानी 24 घंटे में एक बार आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल $5 से है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप जितना चाहे उसमें अपना अर्निंग आपका आता है। लेकिन ये 2x तक रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई भी डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया है। इसके लिए हम कंडीशन आगे बताते हैं आपको। नाउ बूस्टर इनकम, बूस्टर इनकम एक ऐसी इनकम है जहां पर आपको और ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट से इनकम करने का मौका दिया जाता है। सबसे पहली बात कि ये ग्लोबल प्लेसमेंट से आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप प्लेसमेंट्स करते हैं या नहीं करते हैं, या आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी को भी इसके बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, रीबर्थ इनकम। रीबर्थ इनकम ये है, ये आपको मैं अभी आने वाले स्लाइड्स में बताता हूँ। तीसरा, न्यू पूल परचेज ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए नया इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए परचेजिंग करता है। चौथा, नो एनी कैप लिमिट। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था पुरानी दो कंडीशंस में, कि आपको 2 गुने का या फिर जितने का आपका पैकेज है उतने का आपको अर्निंग होता है। यहाँ पर आपको अर्निंग के लिए कोई लिमिट नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी तरह का लिमिट नहीं है। जो अर्निंग होगा वो प्योरली आपको 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन हर व्यक्ति को जो भी इस बूस्टर इनकम के लिए आना चाहता है, अपने आप से $25 का पैकेज बूस्टर का बाय करना पड़ेगा। ये चॉइसेबल है, पूरी तरह से चॉइसेबल है। आप करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। राइट। अब ये काम कैसे करता है, इसे हम देखते हैं। जब आप बूस्टर आईडी यानी कि $25 से अपना पैकेज बाय करते हैं, तो ग्लोबली जितने भी प्लेसमेंट्स हो रही होंगी, चाहे वो इंडिया में हो रही हो, चाहे वो दुबई में हो रही हो, चाहे वो सिंगापुर में हो रही हो, मलेशिया में हो रही हो, नेपाल में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही हो, किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में अगर प्लेसमेंट होगा, तो जो भी, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ चलता है, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर प्लेसमेंट होगा, नेक्स्ट प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट उसके लेफ्ट में जाकर के प्लेस हो जाता है। ये एक बाइनरी स्ट्रक्चर की तरह प्लेस होता है। यानी कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट पहला लेवल कहलाता है, तो आपके पहले लेवल में आपका एक प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पर्सन जो यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, 4 अलग अलग जगह हम रह रहे हैं। मान लीजिए ए पर्सन जो है वो रह रहे हैं इंडिया में, मैं रह रहा हूँ बांग्लादेश में, सी रह रहे हैं नेपाल में, और 4 रह रहे हैं यूएसए में। तो जैसे ही ए पर्सन ने प्लेस किया, अपने आप को एक्टिवेट किया, वो यू की पोजीशन पर आ जाते हैं। बी पर्सन जब उस पैकेज को बाय करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट लेवल 1, आपको एरो के साथ दिख रहा होगा, लेवल 1 में आपको प्लेसमेंट उनका हो जाएगा। जैसे ही सी ने अगर कोई प्लेसमेंट बाय किया $25 से, वो लेवल 1 राइट साइड में प्लेस हो जाएंगे। उसी तरह से डी जब बाय करेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का रेफरल से कोई लेना देना नहीं है, किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है, किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके लेवल 1 पर 2 और लेवल 4 पर 4 प्लेसमेंट्स होती हैं। इसके बारे में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी आईडी पर, आपके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जहां पर आप अपना सारा डेटा देख सकते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और बाय ग्लोबल ऑटो प्लेसमेंट, ये आपको 6 प्लेसमेंट्स आपके डाउन में करते हैं। दोस्तों जिस दिन आपकी ये 6 प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, यहाँ पर आपको 3 हिस्सों में डिवाइड होकर के $96 की इनकम होती है।
अब आप कहेंगे $96 की इनकम 3 हिस्सों में। जी हाँ, पहला इनकम रीबर्थ $25 का आपका इसमें परचेज होता है। देखिए, पहला प्रोडक्ट आपने जब इसे पहली आईडी आपने परचेज किया, बूस्टर आईडी मैंने बताया ये चॉइसेबल प्रोडक्ट था, तो $25 से आपने इसको बाय किया। जब आपका ये 6 प्लेसमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो एक रीबर्थ $25 का आपका प्लेस होता है, ताकि सभी तरह के लोगों के लिए जिन्होंने इसमें एंट्री किया है उन सभी लोगों को इसकी इनकम आती रहे। क्योंकि सभी लोग, अगर हम ऐसे बात करके चलें ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर, जैसे अगर बात करके चलें तो हर देश और इवन कंट्रीज में पॉपुलेशन फिक्स है, राइट। पॉपुलेशन फिक्स का मतलब ये है कि हर रोज तो धरती पे पॉपुलेशन डबल नहीं हो रही होगी ना, तो एक समय के बाद इसकी स्पीड स्लो होती है। इस स्पीड को मैनेज करने के लिए रीबर्थ का एक सिस्टम इसमें रखा गया है कि व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन उसका एक रीबर्थ यानी एक री एंट्री उसके अंदर प्लेस हो जाएगा, तो जिससे नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट्स हैं वो इंक्रीज करती है। तो उसके लिए आपको बाय नहीं करना पड़ेगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए $25 का एक पैकेज बाय कर देता है, यानी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री देता है। उसके साथ साथ एक नया पैकेज $50 का, जब आप $25 का एक पैकेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नया एंट्री $50 से ऑटोमेटिकली बाय कर देता है। अभी क्या था कि जब $25 से जो पैकेज बाय कर रहे थे या बूस्टर आईडी बाय कर रहे थे, तो आपके लेवल 1 और लेवल 2 में $25 की प्लेसमेंट्स हो रही थी। जैसे ही आपका ये 6 कंप्लीट होता है तो आपका $50 का एक बाय हो गया। अब इनमें से लेवल 1 या लेवल 2 में से कोई भी व्यक्ति जिसका लेवल ये बूस्टर कंप्लीट होता है, उसके लिए भी $50 का पैकेज ऑटोमेटिकली सिस्टम बाय करेगा, और वो बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट या राइट में या जिस तरह से आपके सामने सिस्टम दिख रहा है प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो ये रीबर्थ और न्यू एंट्री का सिलसिला चलता रहेगा जो आपकी आपकी इनकम है। तो ये $75 एज एन सिस्टम में इनकम जनरेशन के लिए आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा, और $21 का पे आउट आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से टोटल $96 का इन्वेस्ट रिटर्न आपको मिलता है, आपकी इनकम यहाँ पर होती है, जिसके लिए आपका वर्किंग करना या आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये चॉइसेबल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट $25 से स्टार्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि रीबर्थ कैसे रहेगा। रीबर्थ एक क्वालिफिकेशन है जो रीस्टार्ट करती है आपकी इनकम, यानी कि जैसे आपने $25 से प्लेस किया था तो आपको $96 का इनकम हुआ, दोबारा जो आपका $25 का रीबर्थ हुआ है वो भी आपको $96 का बाय करके देगा, इनकम करके देगा। ये सिस्टम कंटिन्यू एआई के थ्रू चलता रहेगा, और ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी तरह का ह्यूमन एंट्रेंस नहीं है। बाय सॉफ्टवेयर, बाय एआई, बाय कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑटोमेटिकली री एंट्री करता रहता है, जिससे आपका प्लेसमेंट चलता रहता है। और आपको नया बाय करने के लिए दोबारा कोई जरूरत नहीं है। वो नया बाय करने के लिए भी न्यू एंट्री एज एन $50 का पैकेज आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय करता है। $21 जो आपका पे आउट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस में अगर आपके 10 प्लेसमेंट्स होते हैं तो 10 बारी आप $21 को यानी कि $210 यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो ये टोटल जो आपका इनकम हुआ है, इसको हम देखते हैं कि ये आगे हमें किस तरीके से इनकम देता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले बताया, बार बार दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा कि $25 का पैकेज आपको बाय करना मस्ट है। उसके बगैर आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं डायरेक्ट $50 से या $100 से एंट्री कर जाऊं और सबसे ऊपर हो जाऊं, ऐसा पोजीशन अभी संभव नहीं है, ना ही इसके डेवलपर्स ने ऐसा पोजीशन बनाया है, राइट। इसको हम आगे एक बार के लिए क्रॉस चेक करते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। मैं सिर्फ एक पैकेज की बात करता हूँ $25 से, राइट। आपका रीबर्थ लगेगा तो समझ लीजिए आपके लिए एक वो नया प्लेसमेंट। तो अगर हम सिर्फ $25 का पैकेज की बात करते हैं, इससे हमारे पास $96 का टोटल इनकम होता है। अब $96 का आप कहेंगे कि इनकम कैसे होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। $75 का जो आपका री पैकेज लगे हैं, वो री पैकेज भी आपकी इनकम ही है जो यहाँ पर जनरेट होकर के आया है, और उससे आपको दोबारा से इनकम मिलता है। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट करूं, $96 के बाद आपको फिर दोबारा से $50 का पैकेज बाय होता है, जो कि आपको $192 का रिटर्न देता है।
जब ना 192 का कंप्लीट हो जाता है तो आपका $100 से थर्ड पैकेज आपका रीबाय होता है, लेकिन 50 और 25 का भी रीबाय हो रहा है। यानी कि आपको जो $50 का इससे प्रीवियस पैकेज है वो भी $192 देगा, जो उसके पहले $25 का आया है वो भी 96 देगा, यानी कि रीबर्थ से भी आपको पैसा इसमें जनरेट होकर के मिलेगा। इसी तरह से ये एन ऑन चलता रहता है और करीब 20 बार मल्टीप्लाई करता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इनकम है, हमारी सोच से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स ने दिमाग लगाया हुआ है। 20 टाइम ये इंक्रीज करता है, और ये सिर्फ 20 टाइम सिंगल रेशियो में है। इसकी मल्टीपल एंट्रीज रीबर्थ के रूप में और नए पैकेज के रूप में तब तक जनरेट हो चुकी होंगी। तो अगर मैं टोटल इनकम का छोटा सा ताजा लगाऊं यहाँ पर, तो आप करीब सामने आपके डैशबोर्ड पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब रुपया यहाँ से कमाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ आपको ल्योर करने के लिए नहीं हूँ, आपको लालच देने के लिए नहीं हूँ। सभी का अपना विवेक है, सभी का अपना मस्तिष्क है, अपनी तरफ से सोच के समझ के अपने, जिन्होंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, जो आप आज आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं, उनसे अच्छी तरह से समझिएगा। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आपके डॉलर्स को इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो आप इतना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। इसमें आज तक हम एक चीज और देखते हुए आए हैं कि ज्यादातर लोग जो इस तरह की व्यवस्थाओं में आते हैं, उन लोगों का एक माइंड रहता है कि बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, या मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि मैं ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकूं। या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए और छूट गए और खत्म हो गए। तो उन सभी ऐसी मानसिकताओं के लिए, या उस तरह के ऐसे फेलियर्स के लिए, या उस तरह के ऐसी नाकामियों के लिए एक और रास्ता यहाँ पर है। टू बी कंटिन्यूटेड, हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैजिक पूल इनकम। दोस्तों एक बहुत ही प्यारी इनकम है, खूबसूरत इनकम है मैजिक पूल इनकम। मैजिक पूल बेसिकली एक पैसिव इनकम है, जहां पर यहाँ पर जितने भी इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, जितनी भी प्लेसमेंट्स आ रही हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, इररिस्पेक्टिवली उसमें से कुछ फंड निकाल करके एक पूल में डाल दिया जाता है। राइट, आपको जिन लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, आप उनके साथ बैठिएगा, समझिएगा, और आने वाले दिनों में हम आपको इसके बारे में और विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि आज ये पहला दिन है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, मैं इसकी बस ऊपर के फीचर्स आपको बता देता हूँ कि उस फंड से क्या रहता है। ये एक, आप इसको कह सकते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट रहता है, जिसमें सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इंडिविजुअल बेनिफिट, इंडिविजुअल बेनिफिट यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने लिए और एंकरेज कर सके, अपने लिए और अच्छी जिंदगी को जी सके। तो यहाँ पर उसका पैसा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने $10 का इन्वेस्टमेंट किया, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, $10 का इन्वेस्टमेंट किया, तो तब तक उसे पर डे पैसा आता है, जब तक कि उसको 2 गुना उसकी इन्वेस्टमेंट का ना हो जाए। अब 2 गुना कैसे होता है, ये बहुत सीधा सा सवाल है जो माइंड में आता है कि 2 गुना ही क्यों और 2 गुना कैसे। 2 गुना ही क्यों का सवाल में जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि देखिए, हम यहाँ पर किसी को लालच नहीं दे रहे हैं, हम किसी को यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बैठे बैठे करोड़पति अरबपति या कुछ भी ऐसा कुछ बनने जा रहे हैं। एक सिस्टम एल्गोरिदम है, वो सिस्टम एल्गोरिदम को मैनेज करने के लिए हमें 2 गुने तक होल्ड करना होता है। अगर उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति नहीं कमाना चाहता, ऐसे तो किसी को भी हम बोल दें कि भी आप पैसा रखिए और वो पैसा बढ़ता रहेगा, तो जिंदगी में कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम वर्किंग प्रोसेस के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते वक्त स्टीफंड्स दिए जाते हैं ताकि उनकी एंकरेजमेंट मिले, स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से रुके नहीं, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक ऐसा फंड दिया जाता है जो कि नए प्लेयर्स जितने भी इस सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो आपको 2 गुना ये इनकम मिलता है। जैसे पहले हमने देखा था 75% का डिस्ट्रीब्यूशन था, आपको मिलता था, जहां पर 25% का कलेक्शन जितने भी प्लेसमेंट्स हैं उन सब से निकाल लिया जाता है।
और इक्वल डिवाइड किया जाता है हर उस व्यक्ति में जो इस नाकामी से जूझ रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता है, या वो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर उनके पास टाइम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट आज के डेट में हाउस वाइफ्स हैं। हाउस वाइफ्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो लोगों के पास जाएं या किसी को इस तरह के प्रचार के लिए बात कर सकें। तो वो सिर्फ अपना $10 लगा करके बैठ सकते हैं आराम से। उन्हें पर डे जितने भी नए लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे, उस फंड में से एक एक्स अमाउंट निकाल करके इक्वली डिवाइड करके दिया जाता है, जो कि तब तक दिया जाता है जब तक उनका 2x ना हो जाए। तो ये एक नॉन वर्किंग इनकम, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहा जाए, नॉन वर्किंग इनकम है, जहां पर आपका 2 गुने तक आप अपना इनकम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दो व्यक्तियों से ज्यादा का इंट्रोडक्शन करते हैं, ये पॉइंट है, आप लोग अपने जो संबंधित व्यक्ति है जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है उनसे समझ सकते हैं। अगर आपने 2 व्यक्तियों से ज्यादा को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, या आप वर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ा फायदा एक मिलता है। जैसे कि किसी के काम ना करने की वजह से जो कि सिर्फ इन्वेस्ट करता है, उसे 2 गुना मिलता है। अगर वो काम करता है, यानी कि 3 लोगों को एटलीस्ट या 2 लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर 3 गुने का इनकम, 3 गुने तक का इनकम वो ले सकते हैं। राइट। तो अगर हम टोटल बेनिफिट्स देखें, हमारे पास 4 तरह के बहुत बढ़िया बेनिफिट यहाँ पर सिंगल रूफ के नीचे मिलते हैं। सबसे पहला, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो यहाँ से 2 गुने तक का शेयर ले सकते हैं अपने पैकेज का। अगर $10 है तो $20, $20 है तो $40, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट, वर्किंग इनकम, अगर कोई व्यक्ति वर्किंग करते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट शेयर का 3 गुने तक ले सकते हैं। यानी कि $10 है तो $30, $20 है तो $60, $100 है तो $300, किसी भी तरह। तीसरा हमारे पास है बूस्टर इनकम, जो कि एक चॉइसेबल अर्निंग है। अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वो $25 से स्टार्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग यहाँ से ले सकते हैं, जिसके लिए किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्लेसमेंट की कंडीशन नहीं है, या कोई कंपल्शन नहीं कि उनको लेना है। चौथा, रीबर्थ, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसमें कि ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स चलती हैं, आपका इन्वेस्टमेंट रूट होता है। जैसे कि आप बहुत सारे फंड मैनेजर को देख रहे हैं आज के डेट में, आप इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में या कहीं भी ऐसा लगाते हैं अपना पैसा, वो आपके पैसे को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनके फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के साथ। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे रीबर्थ के थ्रू इंट्रोड्यूस करता रहेगा और आपको इनकम देता रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, आपके टाइम और सपोर्ट के लिए। जितना मुझे पता था आज मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट करके बताने की कोशिश किया। नाउ अगेन मैं दीपक जी आपको ट्रांसफर करना चाहूंगा, अप टू दीपक जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दिया जी। और सिस्टम की इतनी डीपली जानकारी आप हमें और हमारी पूरी कम्युनिटी को दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे सर आगे भी आपका समय इस तरह मिलता रहे, समय समय पर आपको तकलीफ देते रहेंगे इस चीज़ के लिए। आ, एनी टाइम। हाँ जी जी। सर आज हम कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे जो लोग एमरोल्ड पे हैं। अगर कोई एमरोल्ड पे है तो वो हैंड रेस करें। कितने लोग हैं जो यहाँ पर एमरोल्ड अचीव कर चुके हैं, एमरोल्ड रॉयल्टी? कोई है? मनोज जी, भवानी सर, आपकी टीम से कोई? ओके। मैं किसका नाम लूँ? अच्छा ठीक, नीतीश जी। नीतीश जी आप तो आप रूबी में हैं शायद, एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नितेश जी। हेलो जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? सर मैं नीतीश